ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड इट्स कैलकुलेशन। देन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। ओके, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट की जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं, जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसमें कोई रिएक्टेंट होते हैं और कुछ प्रोडक्ट होते हैं। जिस तरह अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की बात करते हैं तो हमने यहाँ लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह हमने यहाँ पे लिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे गए तो ऑक्सीजन ने क्या किया, एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को ले लिया। अगर आपको नहीं पता कि किस तरह लिया वो मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा जो ऑक्सीजन था उसने मुझे 2 हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड बना लिया जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो 2 ऑक्सीजन्स है ये आपके अलग ही रह गए, अपने डाई मॉलिक्यूल में ही रह गए। तो इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ पे अगर हमारे पास 2 और हाइड्रोजन के मोल्स होते तो वो 2 भी जो है अपने प्रोडक्ट बनाते वाटर के साथ। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्योंकि हाइड्रोजन कम पड़ गया यानी कि कोई रिएक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या रोल निभा रहा है, क्या उसको रोल मिला हुआ है कि वो पहले ख़त्म हो गया, यानी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, एक्सिस रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो हमने पढ़ा उसके साथ हमने एक और डेफिनेशन पढ़ ली एक्सिस रिएक्टेंट की। अब इन दोनों में आपको फ़र्क पता चल गया। जिस तरह यहाँ पे आपको जो ये इक्वेशन दी हुई है और वो डायग्राम में समझाया हुआ है, तो इक्वेशन क्या है कि हमने 2 मोल, ये जो कैपिटल 2 लिखा हुआ है, ये बड़ा 2 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, ये मोल्स शो कर रहा है। और जो स्मॉल 2 है एच के बराबर में, ये क्या शो कर रहा है, ये डाई मॉलिक्यूल शो कर रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। और ये जो जी है, स्मॉल जी, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये गैस है। देन प्लस साइन के ये जो है इन दोनों के साथ रिएक्शन हो रहा है। और O2 मतलब कि डाई एटॉमिक ऑक्सीजन, ये भी गैस है। और जब ये दोनों मिले तो ये बनेगा क्या, ये वाटर बनेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा जो कि होता है लिक्विड। अभी जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका नाम है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरी यानी कि जो कि कॉपीज में लिखी होती है, यानी कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सदियों तक चलता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield। यानी कि जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं और उसमें जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जितना ज़्यादा हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उतना ज़्यादा ही हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जब तक हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज या फिर जो है रिएक्टेंट्स जो है हमारे, वही जब नहीं हमारे ख़त्म हो रहे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनता जाएगा। लेकिन ये सिर्फ थ्योरी की बात है। जब हम इसको इंडस्ट्री में जाके परफॉर्म करते हैं या फिर दूसरी चीज़ें करते हैं, जब इसको हम घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, नो मैटर हाउ मच यू हैव expertise in chemical reactions or use highly efficient techniques, you will lose some amount of product during the course of reaction in laboratory or chemical plants। तो होता क्या है कि जब हम घर में एक चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम चीनी लेते हैं, दूध लेते हैं, पानी लेते हैं। अब होता क्या है कि जब हम चीनी डालते हैं, उसको जब हम रोज़ जो है चाय बना रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है चीनी गिरेगी, उसको जो है ट्रांसफ़र करने में गिरेगी। कहीं ना कहीं जो है आपकी पत्ती कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी। एक कप दूध से भी जो है एक कप टी बन सकती है, लेकिन कभी कभी जो है वो दूध गिर जाता है, कहीं ज़ाया हो जाता है, कभी जल जाता है, कभी फट जाता है। इसकी वजह से आपको जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेना पड़ता है और प्रोडक्ट जो है आपकी कम बन रही है, यानी कहीं ना कहीं आपको नुकसान ज़रूर हो रहा है। अब इसके जो कॉसेस होते हैं केमिस्ट्री में वो क्या होते हैं, इधर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। ऐसा हो सकता है कि कुछ हमारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट ही ना करे, जिस तरह हमारा ऑक्सीजन जो था उससे रिएक्ट नहीं किया था हाइड्रोजन के साथ, 2 जो थे। दूसरा रीज़न ये होता है द रिएक्टेंट में फॉर्म इन एनी साइड प्रोडक्ट। हो सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कोई और सा प्रोडक्ट बन जाए, साइड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं। जिस तरह इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि हमने जो है हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, हमने Na लिया और Cl लिया, जिस तरह सी वाटर के अंदर होता है। तो हमें चाहिए था वाटर और NaCl, 2 प्रोडक्ट चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या कि हाइड्रोजन ने क्या किया, Cl के साथ जो है कंबाइन हो गया और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये तो एक नया साइड प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह भी कभी कभी हो जाता है, जिस तरह हम डायमंड और कोल का देखते हैं कि एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे तीसरा ये है कि
देयर मे बी ऑकर रिवर्सिबल रिएक्शन। हो सकता है कि वो वाटर बना हो लेकिन दोबारा से उसने रिएक्ट कर लिया हो जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल रिएक्शन बन गया हो। या चौथा ये कि देयर मे बी अ लॉस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू द फिजिकल प्रोसेसेस लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग जैसी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट तो बना हो लेकिन जो हम वॉशिंग वगैरह करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, उसमें जो है हमारा प्रोडक्ट जो है ज़ाया हो जाए। तो ये 3-4 रीज़न्स हैं। जब हमने पढ़ लिया कि प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, इसका क्या मतलब है, यानी कि हम रेशियो देखते हैं। तो आपके होते हैं ऑब्टेन मार्क्स जो आपने हासिल किए होते हैं और एक होता है टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स ज़्यादा होते हैं और ऑब्टेन मार्क्स हमेशा कम होते हैं या फिर बराबर होते हैं, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जो बड़ी चीज़ होती है वो हम नीचे लिखते हैं और जो छोटी चीज़ होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो उसका परसेंटेज आ जाता है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इसकी डेफिनेशन भी सिंपल सी है कि जो रेशो होगा आपका प्रैक्टिकल यील्ड का और थियोरेटिकल यील्ड का, उसको हम क्या कहेंगे, परसेंटेज यील्ड। देन जो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना था वो था डिफाइन थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। व्हाई इज द प्रैक्टिकल यील्ड ऑफन लेस देन थियोरेटिकल यील्ड। तो इसका आंसर के लिए आप क्या करेंगे, एक डेफिनेशन आपको ये मिल गई है, एक डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गई है और तीसरी जो डेफिनेशन आपको मिली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गई है और उसका फॉर्मूला भी ये है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है व्हाई इज द प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमेशा थ्योरी में जो बात होती है वो आइडियली बात की जाती है, जबकि प्रैक्टिकल में जो बात होती है वो एक्चुअल बात होती है जो हमें नज़र आ रहा होता है। बहुत सारे सरकमटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो है हमें प्रोडक्ट उस तरह नहीं मिल सकती जिस तरह हम थ्योरी में देखते हैं। हम तो सोचते हैं कि हम जो है पूरे मार्क्स हासिल करेंगे पेपर में, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। कहीं न कहीं हम जो है गलतियाँ कर ही देते हैं।